नमस्कार। आइए बात करता हूँ सबसे पहले कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली, और मैंने हमेशा कहा सूर्य की उंगली से कनिष्ठा उंगली निकल जाए जब काफ़ी आगे, तो जीवन के अंदर उतार चढ़ाव, परेशानियाँ व्यक्ति को बहुत ज़्यादा करनी पड़ती हैं। यानी कुल मिलाकर के ये अपने आप में बहुत अच्छा संकेत नहीं होता जब लंबाई आपकी सूर्य की उंगली से कट से ज़्यादा आगे बढ़ जाए। साथ ही साथ सेकंड पर्व, फर्स्ट पर्व, थर्ड पर्व, तीनों के तीनों यहाँ पर माइनस रूपी रेखाओं से, ऋणात्मक रेखाओं से प्रभावित है। यानी कि वर्तमान में न धन अच्छा है, न बुद्धि सही साथ दे रही है, न स्वास्थ्य सही हाथ दे रहा है। कुल मिलाकर के बहुत सारे विचारों का आनागमन आपके जीवन के अंदर चल रहा है। अब बात करता हूँ सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली जहाँ जानी जाती है व्यक्ति के जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए, सम्मान को प्राप्त करने के लिए, राज्य सरकार से लाभ प्राप्त करने के लिए, सारी की सारी उंगलियाँ यहाँ बहुत ज़्यादा ऋणात्मक चिन्हों के द्वारा प्रभावित हैं। यानी पूरा का पूरा पर्व यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ एकदम दबे हुए हैं और माइनस रूपी रेखा ऐसे लगभग सभी पर्वों पर है। यानी इस प्रकार के चिन्ह यहाँ पर हाथ की उंगलियों पर है कि ना तो व्यक्ति जिस कार्य क्षेत्र में काम करता है व्यक्ति का वहाँ कोई सम्मान नहीं होता। व्यक्ति को लोग बस मतलब भर के लिए जानते हैं, उससे काम निकाल देते हैं, उसके बाद उसको हटा देते हैं। कुल मिलाकर ये बहुत अशुभ संकेत जो व्यक्ति को पैतृक रूप से भी मजबूत नहीं करते हैं, यानी कि जमीन जायदाद इन चीज़ों से। यहाँ पर सूर्य और शनि की उंगली के बीच के अंदर जब इस प्रकार का गैप हो जाए तो व्यक्ति के सपने चूर हो जाते हैं। जैसा वो अपने माता पिता के लिए अच्छे संबंध बनाना चाहता है, उनके लिए अच्छा कुछ करना चाहता है, वो किसी न किसी कारण की वजह से उनके लिए नहीं कर पाता। यहाँ पर शनि की उंगली को देखिएगा। शनि की उंगली अच्छे स्वास्थ्य के लिए जानी जाती है, साथ ही साथ जानी जाती है ये आपके जीवन के अंदर अच्छे धन के लिए। सेकंड पर्व यहाँ भी प्रभावित, थर्ड पर्व यहाँ भी प्रभावित, यानी धन के भी अच्छे स्रोत नहीं, स्वास्थ्य भी यहाँ पर ठीक नहीं, और शनि की ढैया 7.5 आए तो व्यक्ति को और भी ज़्यादा परेशान कर देगी। यानी कुल मिलाकर यहाँ ये अच्छे चिन्ह नहीं हैं। आपकी इस उंगली के दोनों तरफ बड़े बड़े गैप हैं। इस प्रकार के जब बड़े बड़े गैप हो जाएं शनि की उंगली के दोनों तरफ तो ये अच्छे संकेत नहीं होते। ये वैवाहिक संबंधों के लिए भी और साथ ही साथ आपके जीवन में धन के अच्छे आगमनों के लिए भी ये सारे के सारे संकेत बहुत अशुभ कहलाते हैं, जो धन की स्थिति को मजबूत बहुत मुश्किल से होने देते हैं। अब मैं बात करता हूँ आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली, नीचे की उंगली में बहुत बड़ा छिद्र, ऊपर भी बड़ा छिद्र, यानी कि कुल मिलाकर के आपके जीवन में यहाँ पर कई बार तो ऐसा भी देखने में आता है जब इस तरह की स्थिति होती है तो व्यक्ति का शुक्र अस्त हो जाता है। यानी उससे पुरुष संबंधित रोगों का भी सामना होता है। साथ ही साथ पत्नी के साथ संबंध, किसी भी औरत के साथ आपका विवाह हो, आपका उसके साथ में वैवाहिक संबंधों में परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा। नीचे के छिद्र में कुछ रिंग वगैरह पहननी पड़ेगी, शुक्र पर्वत को मजबूत करना पड़ेगा, तो दोनों चीज़ों को आप संभाल पाएंगे। यानी कुल मिलाकर जब तक धन के आगमन भी अच्छी तरह से आप संजो नहीं पाएंगे, जोड़ नहीं पाएंगे। चलिए अब ये देखिएगा, ये वो रेखा हैं जो सूर्य पर्व से जा रही हैं बुध पर्वत को। सूर्य पर्व से बुध पर्वत को सारी रेखाओं का जाना अच्छा नहीं, क्योंकि जब ये रेखाएं सूर्य पर्व से सारी की सारी बुध पर्वत को जाएंगी तो ये सिर्फ कहती हैं भाग दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़। रोजाना काम करते 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 आदमी थक जाए और धन के आगमन मजबूत नहीं। यहाँ पर्वत पर ही खड़ी हुई रेखाओं का होना ज़्यादा अच्छा होता है। अब मैं बात करता हूँ आपके सूर्य के पर्व के बारे में। यानी सूर्य का पर्व यानी यश मान सम्मान का, राज्य सरकार की नौकरियों को जाना जाता है। इसमें भी अगर देखता हूँ तो यहाँ भाग दौड़ की रेखाएं मंगल पर्वत से आती हैं। यानी कुल मिलाकर के ये वो रेखाएं हैं जो बताती हैं कि भाई बस भाग दौड़ करते रहिएगा। आपके जीवन के अंदर इस तरह का बहाव वाली रेखाएं साथ में हैं। आगे सपोर्ट में ये अच्छी बात है कि सूर्य रेखा पर कोई ना कोई साथ में आकर एक तरह से सहायक रेखाएं साइड से लगी है। यानी आपके जीवन में यदि भागदौड़ करती है तो कोई ना कोई व्यक्ति आपको रास्ता भी हमेशा बताता रहता है कि चल भाई यार यहाँ भागदौड़ कर ले, वहाँ काम कर ले, तो चल तुझे थोड़ा बहुत लाभ मिल जाएगा। इस तरह के यहाँ पर संकेत दिखाई देते हैं। अब मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके धन का पर्व, और धन का पर्व यानी कि शनि का पर्व। शनि का पर्व यानी भाग्य का पर्व। भाग्य के पर्व पर आपको कहीं क्रॉस दिखाई देगा, कहीं दीप दिखाई देंगे, कहीं भागदौड़ दिखाई देगी, कहीं काटती रेखाएं दिखाई देंगी, कहीं यव का चिन्ह दिखाई देगा,
कहीं आपको ऐसा प्रतीत होगा जैसे मछली पर मछली नहीं। कुल मिलाकर के ये वो सब चिन्ह हैं जो बताते हैं भाग दौड़ करिए, भाग्य कभी साथ दे रहा है, कभी रुक रहे हैं, कभी बैठ रहे हैं, कभी कर रहे हैं। कुल मिलाकर के कभी स्वास्थ्य साथ नहीं देता, कभी भाग्य साथ नहीं देता। इस तरह के बहुत सारे अशुभ चिन्ह हाथ के अंदर दिखाई पड़ते हैं। अब मैं बात करता हूँ इसके बाद आपके बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व और यव जैसी रेखाएं भी, और साथ ही साथ इतने सी ये कट करके पूरा सा यव ऊपर की तरफ भी बन गया, नीचे से ब्रैकेट्स भी बन गए। ना अच्छा संसाधन है, ना अच्छा घर है, ना अच्छी हेल्प है। कुल मिलाकर बृहस्पति अच्छा नहीं, यानी कि कुल मिलाकर जीवन के अंदर सुख संसाधनों की कमी। तो ये भी अपने आप में अशुभ चिन्हों का प्रतीक बृहस्पति यहाँ पर मिला। अब बात करता हूँ आपकी मैं हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और कुल मिलाकर के यदि आप देखेंगे तो रस्सी रूपी हृदय रेखा आपकी यहाँ पर है। कभी यव बन जाता है, कभी रस्सी रूप बन जाता है, कभी नीचे यव बन जाता है, कभी ऊपर यव बन जाता है। यानी लगातार मन के अंदर अशांति भी है, लगातार आपके अंदर रोग भी है, और वो सब चीज़ें यहाँ पर पूरी तरीके से विराजमान नहीं हैं जो यहाँ पर आपके पूरे मन को अशांत करती है। आगे रेखा ढल जाए तो व्यक्ति के जीवन में जब विवाह कर लेता है तो उसको हमेशा ऐसा लगता है कि मेरे सुयोग्य पत्नी मुझे नहीं मिली, जबकि होता इसका उल्टा है कि व्यक्ति अपने आप ही स्थिर, अपने मन से खुश नहीं होता। तो ये स्थितियां यहाँ आपकी दिखलाने वाली हृदय रेखा के हैं, जो पत्नी के साथ संबंधों में भी कोई भी किसी से भी विवाह करें, इसलिए अच्छा ज़्यादा यही होगा जिससे तालमेल आपका सही हो, उससे कर ले तो ज़्यादा अच्छी बात है, कुछ तो समझेगी वो आपको। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपकी सीधा मंगल रेखाओं की। ये कर्म रूपी रेखा है, और यहाँ पर इनको अगर देखता हूँ तो ये एक तरीके से अस्त का सा रूप बनाते ही, और उसके बाद में मंगल पर नीचे से अंदर से खाली, यानी थोड़ी बहुत भाग दौड़ करते रहते हैं, लेकिन वो माइनस रूपी रेखा के रूप में, यानी कि उनका भाग दौड़ का फल भी आपको नहीं मिलता है। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद में ये बीच बीच में आने वाले एक्स। ये बड़े एक्स ईश्वर ना करे इनका जीवन में आपके प्रभाव आए। ये व्यक्ति के जीवन के अंदर व्यक्ति का विवाह देर से कराती है, और जिससे विवाह हो जाए उससे पत्नी के साथ में काफ़ी टकराव भी रहते हैं। तो इसको तो मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको संभल करके चलना होगा। आपकी बुद्धि रेखा को देखिए, पूरी तरीके से बहुत शुरू से लेकर आखिर तक राहु रेखाओं ने काट रखा है, और ढलवा भी है, यानी कि अपनी बुद्धि पर नियंत्रण रखना होगा आपको आने वाले समय में, अपने कार्य क्षेत्र में भी और साथ ही साथ वैवाहिक जीवन में भी, क्योंकि बुद्धि रेखा ज़्यादा ढलवा भी है और साथ ही साथ राहु रेखाओं ने भी इसे काट रखा है। द्वितीय मंगल पर्वत है, इस पर एक ब्लैक सा अगर स्पॉट ये है, सचमुच में एक काला सा तिल है, तो ये आपको मुकदमों का सामना करा देगा, यदि छोटा सा काला तिल भी है। यानी कि आपके मन के अंदर की एक तरह से मन के अंदर से व्यक्ति अशांत रहता है, और उसके कारण कोई गलत डिसीजन ना ले ले, किसी मुकदमा का सामना ना हो जाए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। कभी कभी मंगल पर्वत पर ये छोटा सा काला तिल व्यक्ति को लगातार अस्वस्थ भी रखता है। बात करता हूँ चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत से बहुत सारी रेखाएं प्रगति के लिए चाहते हैं, मन के अंदर प्रगति करूं, तरक्की करूं, ऐसी इच्छाएं बहुत जागृत रहती हैं, लेकिन कुल मिलाकर के भगवान की कृपा यह है कि डिप्रेशन के तो शिकार आप नहीं हो रहे हैं। अब मैं बात करता हूं आपके यहाँ पर व्यापारिक रेखाओं के बारे में। कहीं से कहीं तक कोई भी व्यापारिक रेखा स्पष्ट रूप से हाथ के अंदर नहीं। ये रेखाएं आयु रेखा को काटे तो व्यक्ति को स्वास्थ्य से खराब करती है। केतु स्थान भी काफ़ी रेखाओं से कटा हुआ है, व्यक्ति का स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है और भाग दौड़ का पूरा लाभ नहीं है। इस प्रकार से आपकी यहाँ व्यापारिक रेखा ठीक नहीं है। शुक्र पर्वत से रेखा निकले तो व्यक्ति संसाधनों के लिए तरसता रहता है। मैं बात करता हूँ आपकी भाग्य रेखा की। यहाँ देखिएगा भाग्य रेखा चली, इसके ऊपर छोटा सा क्रॉस का चिन्ह बना, फिर चली, उसके बाद यहाँ क्रॉस का चिन्ह बनता है छोटा सा हल्का सा, इसके बराबर में एक साइड से रेखा और चली जाती है, और फिर उसके बाद आगे चलती है तो यहाँ पर दीप साथ में बन जाता है, हल्का सा दीप भी बन जाता है। एक तो भाग्य रेखा ही साथ नहीं चली, उसके बाद हल्का सा दीप बनने के तैयार, यानी कि आपके यहाँ पर रास्तों में रोड़ा, अभी पूरा दीप नहीं बना है, मैं नहीं चाहूँगा ये पूरा दीप आपके जीवन में बने। तो ये केतु स्थान लगातार रोगों को निमंत्रण देने वाला, रोगों पर लगातार खर्च करने वाला, इसके लिए पूजा पाठ बताऊंगा, वरना आपका जीवन में आपको रोग परेशान करते रहेंगे। आइए बात करता हूं आपके सीधा मंगल रेखा छोटी सी है, इसका रोल आपके जीवन के अंदर छोटा सा रोल रहा, और यहाँ कुल मिलाकर के ये आपको थोड़ा सा साहस दे देती है। शुक्र पर्वत पर बहुत सारी आड़ी रेखाएं काटने लगे तो व्यक्ति के जीवन के अंदर संसाधनों की कमी रहती है। व्यक्ति अपने आप से यहाँ संसाधनों से पीड़ित, कभी पत्नी से पीड़ित,
कभी अपने स्वास्थ्य से पीड़ित, इस तरह की स्थितियों को दिखलाता है। तो ये भी अच्छे संसाधन नहीं मिले। शुक्र पर देखिए यहाँ भी कितना अंगुष्ठ के नीचे भी पीड़ित है, यानी संतान भी हो तो काफ़ी देर से हो। और यहाँ कुल मिलाकर संसाधनों के लिए आपका वर्तमान का संघर्ष बना हुआ। देखिए मैं सारा हाथ वर्तमान का बढ़ रहा हूँ, मेरा आपको डराने का यहाँ पर कोई है। ये रेखाएं कब के हाथ में से मिट जाएं, कब अच्छी रेखा बन जाएं, ये व्यक्ति के हाथ के अंदर हो सकता है। इसलिए आपको ज़्यादा डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं हम आपकी सीधा सीधा यहाँ पर आपकी आयु रेखा के बारे में। यदि मैं आयु रेखा को देखता हूँ तो आयु रेखा पर थोड़ा सा यहाँ पर आपको हल्का सा दीप दिखाई देगा। यानी यहाँ से चलता हूँ तो हल्का सा यहाँ पर दीप बन जाता है और यहाँ पर, और इसके बाद ये रेखा फिर चल जाती है। यानी आने वाले समय में मैं कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से आपके जीवन में कम से कम ऐसा समझ सकते हैं कि 7 से 8 साल आपको बहुत डिफिकल्ट जाने वाले हैं। उसमें आपको काफ़ी समस्याओं का सामना करना है। और उसके बाद 8 साल के बाद ईश्वर करे जैसी रेखा आपकी अच्छी चल रही है उस हिसाब से, वैसे भी कहते हैं कि 36वें वर्ष के बाद शनि अपना रोल ज़्यादा प्ले करता है, व्यक्ति के जीवन में उद्धार कर देता है। मैं समझता हूँ 7-8 साल आपके बहुत संघर्ष के हैं। उसके लिए आपको मजबूत पूजा पाठ करनी होगी, बहुत संभल करके चलना होगा। अगर आप पूजा पाठ का इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने जीवन में कुछ आनंद प्राप्त कर सकते हैं, बहुत कुछ लाभ आपको मिल सकता है। तो आइए सवाल पर चलते हैं। खुद का कोई बिजनेस करना चाहता हूँ, क्या मेरे लिए कोई बिजनेस करना अच्छा रहेगा? अगर है तो मैं कौन सा बिजनेस करूँ? देखिए मेरे हिसाब से अगर आपको कोई छोटा मोटा काम करना है तो कुछ भी करिए, उसके अंदर आप कमीशन जोड़िए, दलाली। जिस काम में किसी का माल उठाएं तो आपकी दलाली पक्की हो जाए, सप्लाई करिए आए, ऐसे काम से तो मिलेगा आपको लाभ। और उसमें आपका जो काम बनते हैं वो जैसे स्टेशनरी का काम मिल जाए कोई, या कॉपी किताब की कोई छोटी मोटी दुकान खोल के बैठ जाए, किसी स्कूल के बाहर बैठ जाए, इस तरह का कुछ मिल जाए। कोई धातु से संबंधित, मेटल से संबंधित कोई चीज़ मिल जाए। यानी उनकी इन 2-3 चीज़ों की अगर दलाली में आप कुछ भी करेंगे, कमीशन का काम करेंगे, तो आपको उसमें ज़्यादा लाभ के संकेत हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ इस तरह का कुछ कर सकते हैं, चाहे व्यापार करें चाहे नौकरी करें। इस समय आपका भाग ज़्यादा साथ नहीं दे रहा है, पूजा पाठ तो आपको मजबूती के साथ करनी ही पड़ेगी। मैं अभी 28 साल का हूँ, मेरी लाइफ में अभी तक कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है, क्या मेरी लाइफ आगे भी ऐसे रही? देखिए बहुत आगे तक डरना ये अच्छी बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बहुत कोई इतना बुरा हाथ नहीं है। वर्तमान की स्थिति ज़रूर मैं ख़राब समझ रहा हूँ, इसकी वजह से मैं थोड़ा सा आपको कह के चल रहा हूँ कि भाई अभी आपके जीवन में लगभग आपको 8 साल तो संघर्ष करना पड़ेगा, 7-8 साल तो, लेकिन 5-4 साल तक तो मैं पक्का कह सकता हूँ। तो आपको थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, पूजा पाठ करिएगा और जीवन का आनंद लेकर आगे बढ़िए। बिल्कुल निश्चित रूप से आपके जीवन में अच्छा सब कुछ होगा। मैं एक लड़की के रिलेशनशिप में हूँ 6 साल से, और लड़की की शादी होकर डाइवोर्स हुई है। क्या मैं उस लड़की से शादी कर सकता हूँ या नहीं, और मेरा मैरिड लाइफ कैसे? देखिए आप शादी किससे भी करें, कभी तो आप स्वास्थ्य की वजह से परेशान रहेंगे, कभी आप नौकरी की वजह से परेशान रहेंगे, कभी आप औरत से ही खुद परेशान रहेंगे या उससे आप संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। कारण होंगे सिर्फ और सिर्फ आप विवाह जिससे भी करें वो कुल मिलाकर के आप अपने आप में संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। तो इसके लिए सबसे अच्छा वही होता है कि व्यक्ति जिस औरत को जानता है वो औरत उसे ज़्यादा अच्छी तरीके से जानती होगी, तो कुल मिलाकर आप उसी से विवाह करें। तो और स्वयं पर नियंत्रण आपको रखना ही होगा। चाहे विवाह किसी से करें, आप जो है बैलेंस बनाकर नहीं रख पाएंगे, इसलिए आपको स्वयं की तरफ से बैलेंस बनाकर रखना है। मेरी सेहत के बारे में मुझे हमेशा सर्दी जुकाम वो तो देख लिया मैंने, आपका हमेशा जो है यहाँ पर पूरी हृदय रेखा पीड़ित है, केतु पर्वत पीड़ित है, यहाँ आयु रेखा पीड़ित है। तो रोग का तो चलना है, आपको परेशान करने वाला सिस्टम तो ये लगभग चलता रहेगा। कुछ उपाय बताऊंगा, करिएगा, बहुत लाभ मिलेगा। क्या मेरे हाथ में खुद का घर, गाड़ी, प्रॉपर्टी? बिल्कुल अभी तो नहीं कह सकता, 7-8 साल बाद ये सब संभावनाएं पैदा हो सकती हैं। क्या मेरी हथेली में कोई दोष? कोई दोष नहीं है, सबका अपना अपना भोग काल होता है, अपना अपना कर्म होता है, अपने अपने कर्म के हिसाब से आदमी भोगता है और जीवन का आनंद और दुख दोनों चीज़ों को प्राप्त करता है। तो इतना घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब रेखाएं रातों रात मिट जाएं, अच्छी रेखाएं रातों रात खड़ी हो जाएं, मैं तो ईश्वर से यही कामना करता हूँ। कुल मिलाकर आपको पूजा पाठ बता रहा हूँ, करिएगा और देखिएगा आपके जीवन में आनंद आपको मिल जाएगा। क्या करें आपको करना ये है
कि एक तो फायर ओपल पहनिएगा जिससे आपका वैवाहिक जीवन सुख रहे, आप में मर्दानगी बनी रहे और आपके पास संसाधनों के आगमन बने। एक तो इस बात का जीवन में आपको माता का, बहन का, बुआ का, औरत का हमेशा सम्मान करना है। यदि आप चाहते हैं मेरा शुक्र और बृहस्पति हमेशा अच्छा रहे, बड़ों का सम्मान करना है आपको हमेशा। तो ये कुल मिलाकर आपको एक बेहतरीन सा फायर ओपल आप कहेंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप पे लिख दीजिए, मैं आपको दिखला दूंगा और उसके बाद आप जो है दिखला करके वो अलग पहन लीजिएगा, उससे आपको ये सब लाभ मिलेंगे और बढ़िया सा रत्न आपको दे देंगे। आदित्य हृदय स्रोत आपको सिर्फ और सिर्फ 2 पूजा में करने के लिए कहूँगा। एक तो संकट नाशन गणेश स्रोत, संकट नाशन गणेश स्रोत जीवन में आने वाले संकटों से आपको बचाएगा, और साथ में पढ़िए आदित्य हृदय स्रोत, रोजाना पढ़िए, रोजाना डेली। तो ये देखिए फिर आपको रोगों से भी छुटकारा मिलेगा, अड़चनें भी दूर होंगी, काफ़ी कुछ राहत आपको इन चीज़ों करने से मिल जाएगी। इतना करें, जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।